है? हाइड्रोजनेशन। वेरी गुड। सो एल्काइन की हाइड्रोजनेशन, और हाइड्रोजनेशन का मतलब ही आप सभी जानते हो कि हाइड्रोजन का एडिशन है ना। हाइड्रोजन को अगर आप ऐड कर दें किसके अंदर, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में, खासकर अगर एल्कीन है हमारा एल्कीन, तो एल्कीन के अंदर आप अगर H2 डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा, एल्केन। और अगर वो एल्काइन है तो ध्यान रखना, एल्काइन में डालोगे H2 तो पहली चीज वो क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। और फिर एल्कीन में आप डाल दोगे H2 तो वो क्या फॉर्म कर लेगा, एल्केन फॉर्म कर लेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इस पे? नो भैया। ठीक है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट टेक्निक जिससे हम किसी भी एल्काइन से हम कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन फॉर्म कर लेते हैं। आपको ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये ना डिफरेंट कन्वर्जन रिएक्शंस में भी इसका एज इट इज इस्तेमाल होगा, और ना केवल 11th में बल्कि क्लास 12th में भी आप इसको एज इट इज यूज करोगे। ठीक है, वो आपसे ऐसे पूछेगा 12th क्लास में जब जाओगे तो वो आपसे पूछेगा हाउ विल यू कन्वर्ट। अब कन्वर्ट जहां वर्ड आता है ना, इसका मतलब वो क्या करवा रहा है, आपसे कन्वर्जन करवा रहा है। हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूटाइन इनटू ब्यूटेन, कर पाओगे या नहीं? यस सर। किसको किसमें कन्वर्ट करना है? कर देंगे ब्यूटाइन में। इसमें सिंपली आप क्या करोगे, ब्यूटाइन लिखोगे और 2 मोल्स किसके डाल दोगे, H2 को, और किसकी प्रेजेंस में, या तो निकल या तो प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, है ना। तो इससे क्या बन जाएगा, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हो जाएंगे। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है। अब जितनी भी आज हम रिएक्शंस करेंगे बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, कोई भूलेगा नहीं। ये कई जगह कई बार ये रिएक्शंस आपके काम आएंगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िएगा। ओके, चलिए अब आता है नेक्स्ट आपका कि हम एल्केन जो फॉर्म कर रहे हैं वो कहां कहां से फॉर्म कर सकते हैं। जैसे फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड का पहले हम मतलब समझ लेते हैं, होता क्या है एल्काइल हैलाइड। हैलाइड मतलब इसके अंदर एक हेलोजन है, और हेलोजन क्या होता है, एक्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन बी फ्लोरो, इट कैन बी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एनीथिंग। और एल्काइल क्या हो गया हमारा, एल्काइल कौन सा ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप होता है हमारा CH3, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। ये सारे क्या हैं आपके, एल्काइल ग्रुप्स हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस भैया। यस सर। क्या कहा मैंने, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर योर एल्काइल ग्रुप। तो जब हम एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं तो इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कार्बन के सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, एक आधी वैलेंसी अभी भी अनसैटिस्फाइड चल रही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस। क्लियर है? यस सर। ओके, अगर ये बात क्लियर है तो इसके आगे की बात हम कंटिन्यू करते हैं कि जब हम कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो एल्काइल हैलाइड से हम वापस किस तरीके से एल्केन फॉर्म करेंगे, ये कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, जैसे मान लीजिए C2H5Cl ले लिया, ठीक है, और इसमें आपने डाल दिया H2 हाइड्रोजन डाल दिया, और वो भी किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जिंक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। और एसिडिक मीडियम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, H+ लिखते हैं। क्या लिखते हैं एसिडिक मीडियम के लिए, H+। तो क्या होता है, जैसे ही आप इस एल्काइल हैलाइड में H2 डालेंगे, मैं आपको सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा, इस H2 में से एक H किससे कंबाइन कर जाएगा, Cl से कंबाइन कर जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जैसे ही उसने H से कंबाइन किया Cl से तो क्या बन गया, HCl। और जो एक बचा हुआ H है वो आके इस पे कंबाइन कर जाएगा, क्या फॉर्म कर जाएगा, C2H6। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं इथेन, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस। तो अगर क्वेश्चन है कन्वर्ट, अब देखो क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आएगा, कन्वर्ट ब्रोमोप्रोपेन इनटू प्रोपेन, कर पाओगे या नहीं? कर लेंगे भैया। क्या करेंगे yes, इसमें, ब्रोमोप्रोपेन को प्रोपेन में कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले आप इसमें Br डाल दोगे, यानी कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रोमोप्रोपेन को। इसमें आप क्या डाल दोगे, H2 इन प्रेजेंस ऑफ
जिंक और H प्लस आयन, तो क्या फॉर्म कर लेगा, C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आ जाएगा सब जगह पे H, और क्या चीज बाहर निकल जाएगी, HBr। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली, रेज योर हैंड जल्दी से, जिनको समझ आ गया। सर जैसे पुराने वाली रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं सर? ये भी आप रिडक्शन ही कर रहे हो ना बेसिकली, इसमें ऐड करो तो इसमें होता है, इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है बेटा। माही, इज इट क्लियर बेटे? माही, मोनिका, रोशनी? यस सर। ठीक है बेटा, हैंड रेज करना है, ध्यान रखना। अब आता है नेक्स्ट आपका मेथड प्रिपरेशन का। उससे पहले पहले एक जादुई मंत्र आपको याद करना है, इसको बोलते हैं, एक मूवी आई थी डबल धमाल, बस समझ लो डबल धमाल करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स रिएक्शन। क्या नाम है? वुड्स रिएक्शन। लेकिन जब भी दिमाग में वुड्स रिएक्शन आता है ना, मेरे दिमाग में यही वर्ड निकल के आता है, डबल धमाल। डबल धमाल का मतलब क्या है? एक ऐसी रिएक्शन है जिस रिएक्शन में आपकी एल्काइल चेन की जो लेंथ है वो क्या होने वाली है, वो डबल होने वाली है। क्या कहा मैंने? एल्काइल चेन क्या हो जाएगी इस रिएक्शन की हेल्प से? एल्काइल चेन की लेंथ, एल्काइल चेन की लेंथ क्या होने वाली है? डबल। जैसे अगर इथ होगा तो वो क्या बन जाएगा? ब्यूट। अगर प्रॉप होगा तो वो क्या बन जाएगा? हेक्स। अगर ब्यूट होगा तो वो क्या बन जाएगा? ऑक्ट। अगर पेंट होगा तो वो क्या बन जाएगा? डेक। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? मिथ होगा तो वो क्या बन जाएगा? इथ। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? प्लीज रेज योर हैंड। सर तो फिर 2 बार इंक्रीज हो जाएगा? अभी 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 खत्म नहीं, समझाया नहीं मैंने, अभी खाली बस ये बेसिक बताया। बेसिक समझ आया? ठीक है, गुड, सबको समझ आ गया बेसिक। तो आप जरा आगे देखिए, जो मैं इसमें हम जो करेंगे ना वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या करने वाले हैं इसमें। इसमें हम एल्काइल चेन की लेंथ को डबल करते हैं। वर्ड बोला मैंने एल्काइल, आप लोग वर्ड्स याद रखेंगे, एल्काइल। तो पहली चीज, अगर मान लीजिए मेरे को उसने कह दिया कि कन्वर्ट मीथेन इनटू इथेन, तो मुझे समझ आ गया कि मुझे इसके अंदर चेन की लेंथ को डबल करना है ना। तो चेन की लेंथ को डबल करने के लिए मुझे वुड्स रिएक्शन लगाना है। अब वुड्स रिएक्शन क्या होती है, इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे, पहले मैं आपको वुड्स रिएक्शन दिखाता हूं करके क्या होता है। वुड्स रिएक्शन कहती है कि जब भी कोई एल्काइल हैलाइड, क्या बोला मैंने? जब भी कोई एल्काइल हैलाइड, जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3Br, ये एल्काइल हैलाइड है, इसके हम कितने मोल्स ले लेते हैं? इसके मोल्स लेते हैं 2, क्योंकि चेन को डबल करना है ना, तो ऑब्वियस ही बात है उस पर्टिकुलर कंपाउंड के भी कितने मोल्स लेने पड़ेंगे? 2 मोल्स। उसकी हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ, सोडियम एटम के साथ उसकी रिएक्शन करा दी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो पता है क्या होगा, आप खुद देख के बताना मुझे। अभी यहां पे मैं आपको नीचे इसके लिख के दिखाता हूं कि क्या होने वाला है। CH3Br को मैं ऐसे लिख रहा हूं, CH3Br, CH3Br, और 2Na को मैं लिख रहा हूं Na, और यहां भी लिख रहा हूं Na। बताओ Na किसको लेके भागेगा? Br को। Na किसको लेके भागेगा? Br को। क्या बनने वाला है हमारा? कितने कितने मोल्स NaBr बाहर भागने वाला है? 2 मोल्स ऑफ NaBr। अब इस CH3 की और इस CH3 की अब बॉन्डिंग कौन पूरा करेंगे? ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे? CH3 C2H6 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? C2H6 प्लस 2NaBr। कितने लोगों को पूरी बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड। पहले जिन्हें समझ आ गई वो हैंड रेज कर ले, फिर जिनको नहीं आई उनको मैं हेल्प करता हूं। सर इसमें हमने 2 मोल्स के लिए डबल कैसे करोगे? नहीं सर, लेकिन अगर सिंगल मोल लेते बस तो फिर वो रिएक्ट नहीं करता ये। तब आपकी चेन लेंथ डबल नहीं होती ना बेटा। चेन लेंथ डबल करने के लिए, जोड़ने के लिए भी एटलीस्ट आपको 2 मोल्स देने ही पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? ये बेसिकली दोनों को जोड़ रहा है। रोशनी, माही, इज इट क्लियर? नो भैया, क्या इशू रह गया इसमें? मुझे चेन लेंथ डबल होने के बाद का समझ नहीं आया। बस वही तो कंपाउंड है, इसको कंडेंस फॉर्म में लिख दिया मैंने, C2 कर दिया, H हो गए 6 और 2NaBr। समझे? हम सिर्फ Na ले सकते हैं, Na के अलावा Na ही काम आता है इस रिएक्शन में, लिखना ही आपने Na है, ठीक है ना। Na की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। भैया कोई स्पेसिफिक रीजन है कि Na बहुत जल्दी रिएक्शन को इनिशिएट करता है,
हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जल्दी से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कंबाइन करता है। तो सीजियम क्यों नहीं? सीजियम बहुत बड़ा एलिमेंट है, इतना रिएक्टिव थोड़ी है। ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव, वाइग्रेसली रिएक्ट करेगा। ठीक है, सर इसमें एल्काइल हेलाइड्स यूज कर सकते हैं बस? ऑलवेज एल्काइल। एल्केन तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा ना, एल्केन की तो चारों वैलेंसी पूरी है। एल्काइल हैलाइड लेकर ही आप एल्काइल चेन की लेंथ डबल कर सकते हो। ठीक है, यस सर। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, कन्वर्ट। देखो जरा वापस उसी क्वेश्चन वापस आते हैं, जिसमें हमें मिथेन से क्या बनाना था। मिथेन से हमको क्या फॉर्म करना था, इथेन फॉर्म करना था, चेन की लेंथ डबल करनी थी। तो इस्तेमाल तो इसमें हमें वुड्स रिएक्शन ही करना पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, करना तो हमें वुड्स रिएक्शन ही पड़ेगा इसमें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मिथेन से आप डायरेक्टली इथेन नहीं फॉर्म कर सकते। उससे पहले मुझे मिथेन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिथेन से कॉरस्पॉन्डिंग मिथाइल हैलाइड बनाना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि वुड्स रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन था, अभी लिखा आप लोगों ने। वुड्स रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट कौन है, एल्काइल हैलाइड है। तो पहले आप एल्केन से क्या बनाओगे, एल्काइल हैलाइड, वो भी आपको आता है बनाना। CH4 में आप क्या डाल दो, Cl2 डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बताओ क्या बन जाएगा, एक H किसको लेके भाग जाएगा, 3Cl। वेरी गुड, एक H Cl को लेके भाग जाएगा और एक Cl यहाँ पर आ जाएगा। बताओ कंपाउंड क्या बना, CH3Cl प्लस HCl। प्लीज रेज योर हैंड जितने लोगों को समझ आ गया। वेरी गुड, माही, मोनिका, इज इट क्लियर बेटे? यस सर। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करोगे, एल्काइल हैलाइड तो बन गया, अब क्या करोगे, खाली इसके 2 मोल ले लोगे। 2 मोल कितना होता है, 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। क्या डालोगे इसमें, 2 मोल्स ऑफ Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बताओ क्या बन जाएगा, Na किसको लेके भाग जाएगा, दोनों के दोनों Cl को, तो क्या बन गया 2NaCl, और दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे। बताओ क्या बन जाएगा, इथेन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई, कितने लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली, जल्दी से अपने हैंड रेज करिए। दीपांशु, इज इट क्लियर बेटे? वासु? यस सर। यस सर। वेरी गुड। क्वेश्चन सभी के लिए, कन्वर्ट लिखिए जरा, कन्वर्ट प्रोपेन इनटू हेक्सेन करके दिखाइए सभी लोग। आपको 1 मिनट दिया करने के लिए। प्रोपेन से हेक्सेन बनाकर दिखाइए मुझे अभी 1 मिनट में। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डन। के पास है ही प्रोपेन है, प्रोपेन मतलब कितने कार्बन हो गए, 3। सबसे पहले हमने इसमें क्या डाल दिया, क्लोरीन डाल दिया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डाला, तो ये क्या बन गया, CCC, यहाँ पर Cl आ गया। ठीक है, इसके साथ क्या बाहर निकला, आपका HCl बाहर निकल गया। एम आई क्लियर? और जैसे ही HCl बाहर निकला, ये बन गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड। अब कितने मोल्स ले लिए इसके, आपने 2 मोल्स ले लिए। अब जैसे ही आपने इसके 2 मोल्स लिए, आपने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, 2 मोल्स ऑफ सोडियम एटम से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आपने इसको रिएक्ट करा दिया। तो Na किसको लेके भाग गया, Cl को लेके भाग गया, 2NaCl बाहर, और ये जो चेन लेंथ है ये डबल हो गई। ये क्या बन गया आपका, C6H14, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, हेक्सेन। तो एक क्वेश्चन आता है आपके पास, वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है। वुड्स रिएक्शन से आप कभी भी क्या नहीं बना सकते, आप कभी भी ऑड नंबर मॉलिक्यूल वुड्स रिएक्शन से फॉर्म नहीं हो सकते। क्या मेरी बात सबको समझ आ गई बच्चों? यस सर। सर एक डाउट है। बोलिए। सर यहाँ पे आपने जब रिएक्शन लिखा है तो आपने इसको मतलब पूरी फॉर्म में लिखा है, हम कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं? कंडेंस फॉर्म में लिख के आओ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। ओके सर। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और ये रिएक्शन ना अभी सिर्फ एलिफेटिक में पढ़ा रहा हूँ, मतलब कार्बन कंपाउंड्स में जिसमें ब्रांचिंग और स्ट्रेट चेन है उसमें पढ़ा रहा हूँ। सेम रिएक्शन जब मैं आपको एरोमेटिक पढ़ाऊंगा दोबारा आएगी, तो इसको ध्यान रखना। इस रिएक्शन को, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस रिएक्शन का स्पेसिफिक नाम जो होने जा रहा है वो है डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोला मैंने, डी कार्बोक्सिलेशन। अगर जो बच्चे इसका नाम समझ जाएंगे ना, वो रिएक्शन भी समझ जाएंगे। डी मतलब होता है रिमूव करना, और मैं क्या रिमूव करने जा रहा हूं, मैं कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करने जा रहा हूं। क्या रिमूव करने जा रहा हूं, कार्बोक्सिल ग्रुप को। और क्या होता क्या है कार्बोक्सिल ग्रुप, COO ग्रुप को बाहर निकालने वाला हूं मैं, किसी कंपाउंड के, एसिड के COO को बाहर निकाल रहा हूं। तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं जो पेरेंट एटम है, पेरेंट मॉलिक्यूल, एटम नहीं, पेरेंट मॉलिक्यूल जो है, उसमें से एक कार्बन कम करने वाला हूं।
उसमें से एक कार्बन कम करने जा रहा हूं। कितने लोग को ये बात समझ आ रही है? यस सर। और वो कार्बन कौन सा कम हो रहा है? COO वाला। वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड जल्दी से। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब, डी मतलब होता है रिमूव करना। मैं किसको रिमूव कर रहा हूं? मैं कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर रहा हूं। और कार्बोक्सिल का मतलब ही क्या हुआ कि जो मेरा पेरेंट मॉलिक्यूल है, यानी कि जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से मैं एक कार्बन कम कर दूंगा, और वो कार्बन कौन सा होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप वाला ही होगा। जैसे मैं आपको वो लिख के दिखाऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं दिया। पहले एनसीईआरटी में डायरेक्टली सॉल्ट दिया हुआ है, हम पहले दिखाते हैं सॉल्ट बनता कैसे है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक एसिड है, कितने कार्बन है बच्चों इसके अंदर? 2, है ना? तो ये इथेन होना चाहिए था, लेकिन COH ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया? ओइक एसिड। कितने लोग को ये नाम क्लियर हुआ, इथेनोइक एसिड वाली बात? प्लीज रेज योर हैंड। इथेनोइक एसिड कितने लोगों को क्लियर हुआ? सबको क्लियर है इथेनोइक एसिड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एसिड में एक बेस डाल दिया। हम सभी जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो एसिड प्लस बेस आप जानते हो कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन। और क्या बनता है न्यूट्रलाइजेशन में? एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, है ना? तो मुझे क्या करना है? सिंपली वाटर को बाहर निकालना है। वाटर कौन है? H2O, इसे बाहर निकाला। और सॉल्ट क्या है? CH3COO, साथ में हो गया Na। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ये बना आपका सॉल्ट। इस पर्टिकुलर सॉल्ट का अगर आप नाम जानना चाहें तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम इथेनोएट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम इथेनोएट। इथेनोएट हो गया यार। अब आपने किया क्या? अब शुरू होती है आपकी डी कार्बोक्सिलेशन। ये तो खाली आपकी मैंने क्या दिखाई करके, न्यूट्रलाइजेशन, कि यहां से ये जो बन के आया प्रोडक्ट, इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं एज अ रिएक्टेंट। इस प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं एज अ रिएक्टेंट नेक्स्ट स्टेप में। कैसे? CH3COO लिया, साथ में लिया आप लोगों ने NaOH, और ऊपर लिया आपने इसके ऊपर सोडा लाइम। सोडा लाइम इज बेसिकली व्हाट? CaO, ठीक है। और इसको हीट किया। अब देखो हीट करने का तरीका देखो और आसानी समझो। मैं जिसको ब्रैकेट में लिखूंगा ना, वो आपका प्रोडक्ट है एक। ये देखो NaO और COONA, इसे एक साथ जोड़ दो जरा। जोड़ दिया? जरा बताना जोड़ने पे क्या बाहर निकाला आप लोगों ने? Na कितने हो गए? 2 Na2। कार्बन एक O कितने हो गए? 2 3। ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। क्लास 10 में पढ़ा था हम लोगों ने, याद है नहीं? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये जो H बचा हुआ ये किसके पास चला जाएगा? CH3 के पास। क्या बच जाएगा? CH4। जरा नोटिस करना क्या हो गया यहाँ पे। इस चेन में कितने कार्बन थे? 2। और खाली क्या रह गया? अब ये 2 से कितना रह गया? 1 रह गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड। प्लीज रेज योर हैंड क्विकली जिनको ये समझ आ गया। वेरी गुड। और आपने नोटिस किया कौन सा कार्बन गया? कार्बन भी वो गया जो कार्बोक्सिल वाला था। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इसीलिए इसको नाम दिया गया डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? तो अगर मेरे को सॉल्ट दिया, बेसिकली ये सॉल्ट है, सॉल्ट दिया, फिर तो सिंपली मैं क्या करूंगा? NaOH डालूंगा और CaO की प्रेजेंस में वो रिएक्शन शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे एसिड दिया होगा तो पहले मैं एसिड से क्या बनाऊंगा? एसिड से बेस डाल के सॉल्ट बना लूंगा और फिर इस स्टेप को कंटिन्यू करूंगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? अगर ये क्लियर हो गई तो आप लोग के लिए क्वेश्चन तैयार है, लिखिए जरा सभी लोग। कैन यू प्लीज रिपीट? मैंने कहा अगर आपके पास सॉल्ट दिया हुआ, ये सॉल्ट है ना, सॉल्ट दिया, फिर तो NaOH डालो, CaO की प्रेजेंस में रिएक्शन तैयार। लेकिन अगर आपको सॉल्ट नहीं दिया हुआ और आपको एसिड दिया हुआ है तो आपको ये स्टेप और करना पड़ेगा कि एसिड प्लस बेस क्या बनाओगे? सॉल्ट प्लस वाटर, और फिर उस सॉल्ट को ले आओगे नेक्स्ट स्टेप में, NaOH डालोगे और आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ गई बेटे? यस। क्वेश्चन लिखिए, सभी लोगों के लिए तैयार है क्वेश्चन। कन्वर्ट ब्यूटेनोइक एसिड इनटू प्रोपेन। 30 सेकेंड्स में करना है।
जल्दी बोलो। ब्यूटेनोइक एसिड क्या हो गया? C3H7COOH। आपने नोटिस कर लिया कि इस पूरी चेन में 4 कार्बन है, लेकिन जो मेरा प्रोडक्ट है इसका फॉर्मूला हुआ है C3H8। इसमें कितने कार्बन रह गए? 3 कार्बन रह गए, यानी कि 4 से 3 बन रहा है। इसका मतलब चेन लेंथ छोटी हो रही है, और चेन लेंथ छोटी करने के लिए कौन सी प्रोसेस होती है? डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि मेरे पास कार्बोक्सिल ग्रुप है इसीलिए। तो अब मैं क्या करूंगा? स्टेप याद करूंगा। स्टेप में क्या था? पहला स्टेप था कि एसिड से आप क्या बनाने वाले हो? सॉल्ट बनाने वाले हो। वो कैसे पॉसिबल है? जब मैं एसिड में बेस डाल दूंगा तो वो क्या बन जाएगा? इसमें से OH, इसमें से H बाहर, वाटर बाहर निकल गया, और बचा हुआ कंपाउंड क्या फॉर्म कर लेगा? C3H7COONA, और इसके साथ क्या बाहर निकलेगा? वाटर। क्या मेरी बात समझ आ गई दीपांशु? यस सर। ठीक है। जैसे ही आपने इसको C3H7COONA में कन्वर्ट कर दिया, अगला स्टेप आपको बहुत अच्छे से आता है। आपने क्या किया? C3H7COONA में आपने फिर से NaOH डाल दिया, और NaOH डाल के इन प्रेजेंस ऑफ CaO इसको हीट कर दिया। इसके आगे की रिएक्शन आप बहुत अच्छे से जानते हो। क्या किया आपने? CONA और NaO इनको एक साथ लिखा, और बचा हुआ कंपाउंड जो H है उसे इस पर वापस जोड़ दिया। ये क्या बन गया? C3H8, और ये जो ग्रीन में दिखा रखा है ये क्या बनता है जुड़ने के बाद? Na2CO3। दिस इज नोन एज डीकार्बोक्सिलेशन। कितने लोगों को समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली। माही, इज इट क्लियर बेटे? यस सर। दीपांशु समझ आ गया अच्छे से बच्चे? यस सर। ठीक है। अगर ये समझ आ गया तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम क्या करने वाले हैं? ये नेक्स्ट प्रोसेस है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसका नाम होता है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। क्या बोलते हैं इसको? कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होने वाली है, और इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट पास करने वाले हैं हम इसमें एनोड कैथोड लगाकर। एनोड क्या होता है? पॉजिटिव एंड, और कैथोड क्या होता है? नेगेटिव एंड। लेकिन उसे कराने से पहले मैं आपको फिर से इसका एक जुगाड़ सिखाता हूं। इसमें भी कार्बन कार्बन की चेन जो है ना वो डबल हो जाएगी, यानी एल्काइल पार्ट जो है ना वो अपने आप को डबल कर लेगा। कैसे? अभी दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 2 मोल्स ऑफ सोडियम इथेनॉइड ले लिया, साथ में आपने क्या डाल दिया? 2 मोल्स ऑफ वाटर डाल दिया। इसने कहा ये जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो फॉर्म करेगा C2H6 इथेन, साथ में बनेगा इसमें 2 मोल CO2 का, फिर साथ में बनेगा H2 गैस, और साथ में बनेगा 2 मोल्स ऑफ NaOH। अब याद करना मुश्किल है, इसीलिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक सिखाता हूं। ये याद रखना, आपने क्या ले लिया है? सॉल्ट ले लिया है किसी भी एसिड का। जैसे मान लो इस केस में हमने क्या लिया? इथेनॉइक एसिड का सॉल्ट है, पता है ना? दिस इज सॉल्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, सोडियम इथेनॉइड। तो मैंने क्या किया? 2 मोल सोडियम इथेनॉइड को तोड़ना शुरू किया। अब ये बना CH3, ये बना COO, ये बना COO, ये बना Na, ये बना Na, और पानी को भी तोड़ दिया। OH, OH, H, H। मुझे लगता है आप लोगों को प्रोडक्ट दिखने शुरू हो गए। पहला प्रोडक्ट H2 दिखा, दूसरा प्रोडक्ट 2 मोल्स NaOH, कितने लोगों को दिख गया? तीसरा प्रोडक्ट यस सर। 2 मोल्स CO2, चौथा प्रोडक्ट C2H6। कितने लोगों को पूरी प्रोसेस का जुगाड़ समझ आ गया? जल्दी से रेज योर हैंड। ये ट्रिक्स हैं जो आप याद करोगे तो कभी भी भूलोगे नहीं कि क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करनी है। आदित्य एंड रोशनी, एम आई क्लियर बेटे? रिपीट। मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा आपके पास एक कॉरस्पॉन्डिंग एसिड का सॉल्ट है, जैसे इस केस में सोडियम इथेनॉइड है, इसमें हमने 2 मोल्स पानी डाल दिया। इसके प्रोडक्ट बन रहे हैं C2H6, CO2, H2 और NaOH। मैंने कहा बनाने से बढ़िया कैसे बनते हैं वो सीख लो। तो मैंने क्या किया? CH3 2 बार लिख दिया, COO 2 बार लिख दिया, हाँ या ना? यस सर। Na 2 बार लिख दिया, H2O को तोड़ दिया, H2O के 2 हिस्से क्या बनाए? OH, H, हाँ या ना? यस सर। अब आपको इसके आगे की स्टोरी समझ आई गई? जो मैंने एरो बनाई हुई है, दोनों CH3 आपस में जुड़े, क्या बना? C2H6। दोनों CO2 के मोल्स 2 CO2 बन गए, दोनों NaOH 2 मोल्स ऑफ NaOH बन गए, और दोनों H मिलके H2 बन गए। क्या मेरी बात समझ आ रही है बेटे? यस सर।
ये तो था इसका जुगाड़। जुगाड़ मतलब किस तरीके से कंपाउंड फॉर्मेशन हो रही है। सर तो लेकिन बेसिकली हमें एक बार प्रोडक्ट्स देखने हैं, उसके बाद उनके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे लिखना है। प्रोडक्ट और देखने की जरूरत नहीं है, आपने यहीं से प्रोडक्ट बनाए। मैंने आपको ट्रिक सिखा दी है। प्रोडक्ट ये तो खाली एक इक्वेशन थी, ये तो एक रिएक्शन थी जो बुक में लिखी हुई है, लेकिन ये आई कैसे, ये ट्रिक मैंने आपको सिखाई है कैसे बनानी है। आपको प्रोडक्ट ना भी याद हो चल जाएगा, आप बना लोगे अपने आप। कैसे, देखो चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अभी अभी आपको आइडिया हो जाएगा बिना प्रोडक्ट लिखे हुए। मेरे पास इस बार है 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2 CH2 COONA प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये कॉल्स के लिए रिक्वायरमेंट है। तो आप मुझे बताओ क्या क्या इसके अंदर। पहली बात तो तोड़ना शुरू करोगे आप, तोड़ो इसको। तो ये बना CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 COO COO Na Na OH OH H H। बन गए प्रोडक्ट, बन गए प्रोडक्ट, बन गए Yes, sir. प्रोडक्ट, बन गए प्रोडक्ट। क्या मेरी बात समझ आ गई? हाँ क्या सर। क्लियर है? ये क्लियर है सही बच्चों को? जल्दी बताइए। Yes, sir. यस सर। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, कि असल में रिएक्शन कैसे होती है, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना, इसका हर एक पॉइंट समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। मैकेनिज्म में हमें 2 एंड्स दिए हुए, क्योंकि कौन सी प्रोसेस हो रही है? प्रोसेस हो रही है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है प्रोसेस का नाम? इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं? करंट पास करते हैं। जैसे ही हम करंट पास करते हैं तो 2 जगह प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है। एक जगह होती है ऑक्सीडेशन, एक जगह होती है रिडक्शन। पता है या नहीं पता? यस सर, एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोलाइट में डिप होते हैं। बहुत बढ़िया। एनोड पे हमेशा कौन सी प्रोसेस होती है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ या ना? यस सर। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एनोड पे क्या नोटिस किया, बहुत बहुत ध्यान समझना बच्चों। मैंने ऊपर वाली रिएक्शन के अंदर CH3CONA लिया था, तो यहां भी मैंने क्या लिया? CH3COO Na प्लस बाहर निकल चुका है। ये है आपका एसीटेट आयन। कौन सा आयन है बच्चों? ये आपका एसीटेट आयन। ठीक है। कितने मोल्स थे हमारे पास इसके? 2 मोल। 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है? याद रखना, 1 मोल 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो 2 मोल कितने इलेक्ट्रॉन बाहर कर देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर देंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब जानते हो? अभी इसमें हर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके पास 4 पहले ही थे, माइनस मतलब इसके बाद 6 हो गए हैं। ठीक है। अब इसने अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और ऐसे ही इस वाले ने भी अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन दिया। क्या मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? हाँ या ना? यस सर। तो आप मुझे बताओ इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, इस पे कितने बचे, और इस पर कितने बचे इलेक्ट्रॉन्स? क्विकली। 5 5 5 5। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। 5 5 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें, 2 मोल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O, और इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 5। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। ये क्या बन गया? एक किस्म का फ्री रेडिकल बन गया। ये क्या बन गया? फ्री रेडिकल, क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है। तो बड़ा गड़बड़ होगी इसके साथ। अब ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन से कहेगा, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन कार्बन को कहेगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन लाके दे, मुझे मतलब नहीं है कहीं से भी लाके दे, आई नीड 1 इलेक्ट्रॉन। तेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, मेरे पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, हम दोनों का 1 1 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेगा और हम एक बॉन्ड बना के खुश रहेंगे। मुझे इलेक्ट्रॉन लाके दे। अब क्या हुआ? कार्बन के लिए बड़ी दुविधा बन गई।
दुविधा क्यों बन गई? कार्बन ने देखा यार इस ऑक्सीजन तो फालतू में एक मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दी। कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन तो छीन नहीं सकता, क्यों? ऑक्सीजन मारेगा बहुत इसको। ऑक्सीजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सोच भी नहीं सकता उससे बात करने की। क्या करेगा मजबूरन? जो साथ वाला जो कार्बन है उसकी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, दोनों एक जैसे है ना, ताकतवर। तो उसने क्या किया, ये जो बॉन्ड बनाया हुआ था इस वाले बॉन्ड को इसने ब्रेक कर दिया इक्वल इक्वल पार्ट में। दो इक्वल पार्ट में जब ब्रेक होगा तो खुद बताओ क्या बनेगा? पढ़े लिखे हो आप लोग, बताओ ये क्या बनेगा? 2 मोल्स ऑफ CH3, एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेके आ जाएंगे, एक इसके पास आ जाएगा, मतलब इसको ऐसे समझो, CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन, CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इस O के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, ये रहा 5वां इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन ने भी जो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीना वो ये रहा इसके पास। क्या मेरी बात समझ आई, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत बारीकी वाली बात है। ये क्लियर हो गई तो क्वेश्चन पूरा मैकेनिज्म समझ आ जाएगा, और ये समझ नहीं आई तो डाउट रहेंगे। प्लीज रेज योर हैंड वंस जितने लोग को ये समझ आ गया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बना लेंगे अभी कार्बन? अभी रुको रुको रुको, आगे नहीं भागना। पहले मुझे बताओ जितना मैंने बताया समझ आया या नहीं? हमने भागना नहीं है, बाकी लोग को भी देखना है साथ में। प्रतीक, रोशनी, वासु, इज इट क्लियर? सर अभी सही से नहीं भाग लिया। कहाँ पे अटक गए बताओ जल्दी से। भैया मुझे भी समझ नहीं आया। कहाँ पे समझ नहीं आया रोशनी? नीचे हमने सर CH3 बनाया। बहुत बढ़िया, बता रहा हूँ। ये CH3 इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना के बैठा हुआ है बेटे, हाँ या ना? यस सर। अब इस वाले कार्बन ने अपनी हैसियत दिखा दी, इसने कहा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए एक, मैं अपना हिस्सा लेकर जा रहा हूं। क्योंकि देखो इस कार्बन और इस कार्बन में कौन सी बॉन्डिंग बनी हुई थी? कोवलेंट बॉन्डिंग। और कोवलेंट का मतलब क्या होता है? शेयरिंग। शेयरिंग किसने करी थी? म्यूचुअली। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। इसने कहा मैं बंटवारा कर रहा हूं, जो बॉन्ड बना हुआ है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैं लेके जा रहा हूं, एक अपना तू इलेक्ट्रॉन लेके निकल। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आगे सर। तो अब इस CH3 के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, 2 मोल है ना बेटा? साथ दो तो से मतलब क्या? अगर यहाँ पे 3 मोल तो 3 निकलते हैं ऐसे वाले ग्रुप, 4 मोल मतलब 4 ग्रुप निकलते हैं ऐसे। मोल तो खाली नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन बना गया यहाँ पे CH3 विद 1 इलेक्ट्रॉन, CH3 विद 1 इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस सर। रोशनी, इज इट Yes, क्लियर? रोशनी, वासु क्लियर हुआ? राम्या क्लियर है? अब Yes, ना sir. ना केवल CH3 बना फ्री रेडिकल, बल्कि ये कार्बन भी तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया अपने साथ। क्यों बच्चों? ये वाला कार्बन अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया या नहीं लेकर आया? यस सर। Yes, sir. इसके नीचे भी उसका फ्री रेडिकल लग गया, और अगले वाले मोल के नीचे भी उसका फ्री रेडिकल बन गया। जैसे अभी आदित्य ने इसको पहचान लिया, आप लोग भी पहचानो। इसके फ्री इलेक्ट्रॉन के, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन ने मिलकर क्या बना लिया? डबल बॉन्ड। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनते हुए दिखा कितने लोगों को? वो जरा हाथ खड़ा करें एक बार। माही, नितिन और रोशनी, इज इट क्लियर और नॉट? रोशनी इज, यू आर नॉट ऑडिबल। चलो बाकी लोग देखिए, बताओ ये कौन सा मॉलिक्यूल बन गया ऑटोमेटिकली? CO2 गैस बना या नहीं बना? जल्दी बोलिए। यस सर। कितने मोल्स बन गया? CO2 के 2 मोल्स, यानी कि एक प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया। क्या था ऊपर प्रोडक्ट, याद है? CO2 थे हमारे कितने मोल्स? 2 मोल्स थे हमारे। 2 मोल CO2 आ गए एज पर मैकेनिज्म। क्या मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? अब आपने कहा सर अच्छा, मतलब फ्री रेडिकल वाला फ्री रेडिकल से जुड़ता है? मैंने कहा बिल्कुल जुड़ता है। तो आपने कहा सर ये भी तो फ्री रेडिकल है दोनों। क्यों भाई, ये फ्री रेडिकल्स हैं या नहीं? तो ये भी लगे हाथ आपस में जुड़ जाएंगे। और कैसे जुड़ेंगे? CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल, आपस में दोनों को जोड़ दो और ये क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 दैट इज इक्वल टू इथेन। लेंथ डबल हो गई, एक प्रोडक्ट और तैयार हो गया। क्या मेरी बात समझ आ गई? जल्दी से हैंड रेज करिए। देखिए चेन लेंथ डबल हो रही थी ना, इस केस में ये अल्काइल था तो चेन लेंथ डबल हो गई। ऊपर वाले कंपाउंड में अल्काइल की चेन लेंथ डबल होती है, पता है ना? यस सर। प्लीज रेज योर हैंड जितने लोग को समझ आ गया ये वाली बात, चेन लेंथ वाली बात समझ आ गई। माही, रोशनी क्लियर है बेटे? Yes, sir. गुड। तो हमारे 2 प्रोडक्ट तैयार हो चुके हैं।
क्या किया, इथेन तैयार हो गया और साथ में हमारा 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो गया। लेकिन आपने नोटिस किया इस दौरान आपने रिएक्शन में क्या चीज फ्री कर दी है, क्या चीज आपने छोड़ दी है रिएक्शन के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? यस यस सर। सर। तो इसका मतलब आप क्या कर चुके हो, ऑक्सीडेशन कर चुके हो। तो ये दोनों प्रोडक्ट कहां मिलेंगे आपको, एनोड पे मिलेंगे। अब आता है आपका रिडक्शन कहां हो रही है, क्योंकि ये तो रिडॉक्स प्रोसेस है, तो साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी होगी। कहां पे होगी रिडक्शन, कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या होने वाली है, रिडक्शन होने वाली है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब रिडक्शन कैसे होगी, जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने छोड़ा वो इलेक्ट्रॉन कोई तो एक्सेप्ट करेगा, हाँ या ना? हाँ वो सर। इलेक्ट्रॉन कोई तो एक्सेप्ट करेगा। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा H2O को तोड़ते हैं। H2O, H2O को अगर हम तोड़े तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो, बॉन्ड तोड़ लो इसका, ये क्या बन गया, OH माइनस और H प्लस, हाँ या ना? यस सर। बना या नहीं बना? Yes, sir. तो क्या होगा, अब इस H प्लस को जो 2 इलेक्ट्रॉन आपने दिए थे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो लिए, अगर इसके 2 मोल ले लूं तो वो दोनों H आपस में, H प्लस को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, जल्दी बोलिए, दोनों H प्लस आपस में इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर लेंगे, हाँ या ना? अरे इस Yes, H प्लस sir. को मिल गया, H प्लस को मिलते ही एक इलेक्ट्रॉन इस H प्लस के आगे पास आ गया, और ऐसे ही दूसरे वाले H प्लस के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? Yes, sir. और ये दोनों सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, H2 गैस। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? Yes, sir. जल्दी बोलिए, एम आई क्लियर? अब क्या घूम रहा है हमारे पास सॉल्यूशन में, एक तो घूम रहा है 2 मोल्स OH माइनस, और स्टार्टिंग में जो घूम रहा था 2 मोल्स Na प्लस के, हाँ या ना? तो 2 मोल्स Na प्लस और 2 मोल्स OH माइनस आपस में कंबाइन करेंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे, 2 मोल्स ऑफ NaOH, चौथा प्रोडक्ट तैयार। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? क्विकली रेज योर हैंड। चारों प्रोडक्ट कैसे कैसे बने, कितने लोग को समझ आ गया, प्लीज रेज सर योर हैंड। एग्जाम में सर ये मैकेनिज्म भी करना पड़ेगा। ये देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं ईमानदारी की बात, टीचर्स इसको पढ़ाते नहीं, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन जिस बच्चे को केमिस्ट्री विद मैकेनिज्म आ गई उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे आसान है। तो हमेशा कोशिश करो किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए कि रिएक्शन हो कैसे रही है, उसका मैकेनिज्म जान लो। खासकर कुछ रिएक्शन तो जरूर समझनी है मैकेनिज्म से, ये उनमें से एक रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस वाली। एम आई क्लियर टू ऑल? सर एक डाउट है बोलिए। Yes, sir. सर, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उनका क्या होता है? भाई साहब वो 2 इलेक्ट्रॉन ही तो H प्लस ने लिए, यहां से 2 H प्लस बाहर निकले थे, नहीं निकले थे? वो जो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर से आए वही तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लेके एक एक इलेक्ट्रॉन वापस बना लिया अपने पास। सर अब समझ आ गया। थैंक यू जी, थैंक यू, समझ आ गया। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की ओर बात करते हैं, दैट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी। और क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टी? याद रखिएगा ये हर उसके हाइड्रोकार्बन के साथ है। जैसे एल्केन्स की बात करें तो एल्केन्स के अंदर ये कहता है कि कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे के सारे हमें गैसेस की फॉर्म में मिलते हैं। 5 से लेकर लगभग 17 कार्बन तक सारे के सारे लिक्विड फॉर्म में है, और इससे ऊपर वाले जितने कार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक ही रीजन है, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जिसकी वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग, वो क्या बन जाएगा? सॉलिड। जिसकी वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉडरेट होगी वो क्या बन जाएगा? लिक्विड। लिक्विड। और जिसकी वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगी वो क्या बन जाएगा? गैस। लिखिए जरा इसे अपने आप। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। Yes, Yes, sir. sir.
इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखिएगा और हमेशा जिंदगी भर याद रखिएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। पता है आप लोगों को वैसे ये बात, हाँ या ना? लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर आप एक पोलर सॉल्वेंट है तो आप खाली एक पोलर सॉल्यूट को ही अपने अंदर घोलेंगे। पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर सॉल्यूट मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता। पानी में नमक क्यों घुलता है? वाटर क्या है हमारा? पोलर सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। और वाटर में दो चीजें बनती हैं, H+ और OH-। और NaCl जो है हमारा, ये भी पोलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या बनाएगा? Na+ और Cl-। तो यानी कि पोलर में कौन घुल जाएगा? पोलर, यानी नमक पानी में घुल सकता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। पोलर में लेकिन नॉन पोलर नहीं घुलेगा। यानी बेंजीन जो है ये पानी में नहीं घुलेगी, या नमक पानी बेंजीन में नहीं घुलेगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई आप लोगों को बच्चों? यस सर। अच्छा, एक चीज बताओ, बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट क्या होता है? मैंने सिखाया था उस दिन आप लोगों को बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, जल्दी बोलो, बॉइलिंग पॉइंट Surface डायरेक्टली सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? ब्रांचिंग। ब्रांचिंग के। एक बात और ऐड कर रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एज वेल। जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उतना भी बॉइलिंग पॉइंट आपका ज्यादा होगा। और एक चीज और ऐड कर रहा हूं, क्या? वो एक तरीके से सरफेस एरिया ही हो जाएगा ना? हाँ हाँ। और एक चौथा पॉइंट जो मैं ऐड कर रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, समझ जाओ उस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ये वो जो मैंने चेन लिख दी ना, ये जो मैंने एक रिलेशन बना दी है, ये रिलेशन 12th तक एज इट इज काम आएगी आपके कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू में, एज इट इज काम आएगी। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ब्रांचिंग के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। याद रहेगा? यस सर। इसके बाद शुरू करनी है हमें केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना हमने किया उसको साथ साथ आप तैयार कर लीजिएगा, ताकि कोई भी डाउट आपका पेंडिंग ना रहे। अपनी तैयारी साथ साथ करते जाओ, और जो टॉपिक समझना है वहीं तुरंत पूछ लेना मेरे से। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है। ये कंबशन, इसी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा मैं, जिसमें हम पहले करेंगे मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इतना पढ़कर